आपके साथ शील। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूट गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पहली बार एक्टिव मामले 74,941 तक पहुंच गए हैं। 17 जून के बाद पहली बार संक्रमण दर 29.74% हुई है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में पहली बार 34,938 के आस पार पहुंच गया है ये आंकड़ा। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 161 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। ये दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस में मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इन्हें अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिल रहे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के बीच ये सिर्फ एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, लेकिन अभी कमोवेश यही हाल पूरी दिल्ली का है। दिल्ली में कोरोना को लेकर बिगड़ी व्यवस्था के पीछे एक बड़ी वजह यहाँ पर बढ़ती संक्रमण दर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर करीब 30% हो गई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 25,462 नए मामले मिले। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 161 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक दिन में दिल्ली के 20,159 मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि राजधानी के अस्पतालों में 100 से कम आईसीयू बेड रह गए हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायजा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के हिस्से की मेडिकल ऑक्सीजन को जो दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया है उसे वापस रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा दिल्ली में रोजाना 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। कोरोना ऐप में बेड की गलत जानकारी देने वाले दिल्ली के 2 अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अस्पतालों के खिलाफ डीडीएमए के तहत कार्रवाई की गई है। दिल्ली सरकार ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट और एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन पर महाराष्ट्र से दिल्ली आए यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट चेक नहीं करने का आरोप है, जबकि इसके लिए पहले से ही निर्देश दिए गए थे। दिल्ली में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के 14 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने रेलवे से कोविड कोच की मांग की है ताकि इन्हें आनंद विहार और शकूर बस्ती में रेल शेड लगाकर कोविड मरीजों का इलाज किया जा सके। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के कई व्यापारी संगठनों ने अपने बाजार बंद रखने की घोषणा की है। चांदनी चौक बाजार को 25 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। हम लोग ने तय किया है अपने व्यापारियों के हित में, वर्कर्स के हित में और ग्राहकों के हित में कि हम अगले इतवार तक 25 अप्रैल 2021 तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे और 25 अप्रैल को हम फिर इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे उस समय की स्थिति को देखते हुए। वहीं दिल्ली के कुछ कारोबारी संगठन बाजार बंद रखने को लेकर आज अंतिम निर्णय लेंगे। देश की राजधानी दिल्ली की बिगड़ी हालत को देखकर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और आप तक कोरोना को लेकर सटीक जानकारी मिले, क्योंकि दवाई और दूरी के अलावा सही जानकारी भी आपको सजग रखने में मदद करती है। अमित भारद्वाज और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये कि कोरोना के नए मामलों का टूटा है रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 68,631 नए मामले सामने आए। पहली बार महाराष्ट्र में 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना से 503 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली, एनसीआर सहित 6 राज्यों से महाराष्ट्र जाने पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण से महाराष्ट्र अब भी सबसे ज्यादा जूझ रहा है। मुंबई समेत पुणे और नागपुर में कोरोना वॉरियर्स बेहाल है। हालात से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ताजा फैसले के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।
महाराष्ट्र ने जिन 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य किया है, उसमें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ केरल, गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि राज्य में एंट्री के लिए 48 घंटे पहले तक का RT-PCR टेस्ट मान्य होगा। अस्पतालों में कम पड़ते बिस्तरों के बीच वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए रेलवे से खास तौर पर गुजारिश की थी। कई होटलों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा चुका है और आज भी ये सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 68,631 नए केस सामने आए हैं। इनमें 8,468 केस मुंबई में मिले हैं, जबकि पुणे जिले में कोरोना के 12,707 मामले सामने आए, जबकि नागपुर में कोरोना के 7,107 नए मरीज मिले। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अस्पतालों की ओर से उनसे कहा जा रहा है कि वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन साथ लाएं, तभी इलाज हो पाएगा। हालांकि पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन दोनों की सप्लाई को युद्ध स्तर पर शुरू किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 503 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 53 मौतें मुंबई में हुई, जबकि पुणे में 116 मरीजों की जान चली गई। वहीं नागपुर में इलाज करा रहे 85 मरीजों को नहीं बचाया जा सका। जानलेवा महामारी बनते जा रहे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आज भी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला सबसे कारगर है। अगर हम इसके लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो इससे बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.